So hey everyone, welcome back to my another video. This is Mohammad Aman, second prof BMS student studying here in Kerala. So जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो आज मैं अपना 2 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने केरल में स्पेंड किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है, मतलब वीडियो एक ही है लेकिन इसके 2 पार्ट हैं। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे जो केरल में हमें स्ट्रगल किया है मैंने, और जो मतलब केरल में लैंग्वेज बैरियर, फूड, वो उन सब चीज़ का एक पार्ट रहेगा स्टार्टिंग में। और उसके बाद जो मैंने बात की है वो है एकेडमिक की, जो हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में फेस करते हैं, तो उसी की बात चलेगी। अभी उसी की बात करते हैं। तो पहली जो बात है वो मैंने एकेडमिक उसका केरल का बात किया है। तो चलो शुरू करते हैं फिर केरल की। तो सबसे पहली और सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है भाई सबसे बड़ी लैंग्वेज बैरियर। यहाँ केरल है, तो केरल में जो लैंग्वेज चलती है वो है मलयालम, और यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज हिंदी से ज़्यादा लोग इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो अच्छा है। लेकिन भाई यहाँ पे अगर नॉर्थ इंडिया से अगर आप आ रहे हो या फिर नॉर्थ ईस्ट से या फिर कहीं से भी पढ़ाई के लिए केरल आ रहे हो, तो फिर मलयालम सीखना ही पड़ेगा। तो बिना मलयालम के तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे स्ट्रगल करना। और दूसरा है हमारा खाने को लेकर के। तो खाने की बात इस तरह से है कि मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन तो बिल्कुल खाना नहीं खाया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के 1 हफ्ते मेरे को यहाँ का खाना खा के बहुत उल्टी वगैरह आ रही थी और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था यार स्टार्टिंग के 1 हफ्ते। फिर 10 दिन 8-10 दिन के बाद पूरा नॉर्मल होने लगा सब। और मेरे को अभी केरल का खाना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अरेबिक फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, मंदी वगैरह, अल्फाम वगैरह। और यहाँ का जो फूड है, डोसा है, इडली है, इडियप्पम, अप्पम, सांभर, और मोटा वाला राइस चलता है यहाँ पे। तो वो राइस खाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एडजस्ट हो जाता है धीरे धीरे जब हम खाते रहते हैं रेगुलरली। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एडजस्ट हो जाता है। दूसरी बात करेंगे हम, यहाँ का जो केरल का कल्चर है ना, वो भाई मतलब टोटली डिफरेंट है। और यहाँ पे जो केरल के लोग बहुत ही मतलब अपने कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और बहुत ज़्यादा उसको, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ये लोग। और यहाँ पे एक ओणम है, तो ओणम को भी मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं। उसमें ये नहीं है कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वो सभी मिलकर पूरा उसको सेलिब्रेट करते हैं। रिलीजियस पॉइंट है वो भाई हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे केरल में सबसे ज़्यादा अच्छी यही चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी रिलीजियस है सब इक्वल हैं। यहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं देखा यहाँ पे इस तरह से। ना किसी ने मेरे साथ कोई भेदभाव किया, या फिर किसी ने बोला हो कि तू मुस्लिम है, या फिर इस तरह से, या फिर इनडायरेक्टली किसी के थ्रू, कुछ इस तरह का भाई कुछ नहीं है यहाँ पे। जी अगर तुम हिंदू हो तो मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुम मुस्लिम हो तब भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। मतलब कोई रिलीजियस का कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं है। ऑल आर इक्वल हियर। तो वो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और फिर अगर मैं अब एकेडमिक की बात करूं, तो एकेडमिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही क्लास में हमारे लैंग्वेज को लेकर रहेगी। मेरी क्लास में कि लगभग 48 हैं। 48 में सिर्फ 1 या 2 बच्चों को जो हिंदी आती है, बाकी किसी को हिंदी नहीं आती। बच्चों ने सबने हिंदी पढ़ी है क्लासेस में अपनी, 6th 7th 8th 9th 10th तक, +2 तक, यहाँ तक कि हिंदी पढ़ी है। बट उनको समझ में कुछ नहीं आता, लिखना पढ़ना सब आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे अगर हम कुछ बात करेंगे तो उनसे। तो वो चीज़ है। लेकिन सब इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो वो अगर, हाँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप केरल में आने का सोच रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो भाई बिल्कुल मत आना। ज़िंदगी झंड हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत से टीचर ऐसे हैं जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ प्रोफेसर मिल जाएंगे आपको कॉलेजेस में जिनको हिंदी आता है, तो वो लोग सपोर्टिव होते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ की फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है। डिपार्टमेंट में जाकर पर्सनली डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। और फिर अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस की, तो भाई अटेंडेंस का बहुत बड़ा सीन है। मिनिमम 80% अटेंडेंस यहाँ पर चाहिए होती है। तो वो बहुत बड़ा एक रीज़न रहता है अटेंडेंस का। तो मिनिमम 80% अटेंडेंस चाहिए होती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ KUHS, जो यूनिवर्सिटी है हमारी KUHS, तो उसमें जो यूनिवर्सिटी है बहुत स्ट्रिक्ट है। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है ना, वो मतलब पूरा डिफरेंट है। एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट का मतलब ये है कि भाई एग्ज़ाम डिफरेंट नहीं है, सिलेबस BMS का सब सेम है। बट नॉर्थ इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे इतना सिस्टम है ना, एग्ज़ाम की डेट आ गई तो भाई उसी तारीख को एग्ज़ाम होएगा, और एग्ज़ाम के जस्ट 15 से 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। मतलब बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पे 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक डिले हो जाता है रिजल्ट, कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली मेरे को।
एकदम मतलब एग्ज़ाम दिए 20 से 25 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बाकी जो सिस्टम है कॉलेजेस में बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम भी पूरा प्रॉपर सिस्टम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। और फिर दूसरी बात की जाए तो फैकल्टी का मैंने बता दिया आपको, लैंग्वेज बैरियर का मैंने बता दिया आपको, और फिर KUHS के बारे में, यूनिवर्सिटी जो मेरी है उसके बारे में बता दिया। जैसे कि हाँ मैं BMS कर रहा हूँ यहाँ से, तो मतलब BMS बहुत अच्छा है यहाँ पे केरल में है, उसका एक्सपोजर मेरे को मिला। और जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर में मेरे नॉर्थ इंडियन जो दोस्त हैं उनको फर्स्ट ईयर में एक बार भी हॉस्पिटल विजिट नहीं कराया गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने अभी फर्स्ट ईयर मेरा था तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। क्लिनिकल विजिट, पोस्टिंग, पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला मेरे को। तो भाई अगर मैं ओवरऑल एकेडमिक एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई जो मतलब KUHS यूनिवर्सिटी है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट है अपना BMS वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे केरल का आपको एजुकेशन सिस्टम का पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पूरा एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम में रह के सब चीज़ फॉलो होती है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो एग्ज़ाम आते हैं ना वो पूरे सिलेबस से आते हैं, ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस भी दे देते हैं। जैसे कि अभी हमारे यूपी का जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो संस्कृत का पेपर था मतलब आउट ऑफ सिलेबस आया था। और फिर जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था वो भी लगभग 6 से 7 महीने डिले हो गया था अभी 2023 बैच का, तो कम से कम 6 से 7 महीने पूरा डिले चला था वो। तो मतलब इस तरह की यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी केरल में। तो KUHS जो मतलब एक सिस्टम फॉलो करती है ये पेपर को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, और पूरा एक सिस्टम रहता है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो ये है कि एग्ज़ाम जो है मतलब थोड़े टफ आते हैं, क्वेश्चन पेपर थोड़े टफ रहते हैं, बाकी और सब चीज़ बढ़िया है, वो भी मैनेज हो जाता है जब पढ़ाई चलती रहती है तो। और अगर मैं ओवरऑल पूरी वीडियो की बात करूँ तो भाई तुम्हारा खाना पीना अपना इजीली हो जाएगा मैनेज, क्योंकि यहाँ से तुम बाहर रेस्टोरेंट वगैरह पे मिल जाता है खाना अच्छा, अरेबिक फूड रहता है वो। और लैंग्वेज बैरियर वो ज़्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 6 महीने में स्टार्टिंग में हम बोलना सीख जाते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैं भी 6 से 7 महीने में प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हम ये नहीं है कि हाँ 6 7 महीने बाद क्लासेस समझना स्टार्ट कर देंगे, वो तो मेरे को अभी भी नहीं आती। अगर 2 साल हो गए, अगर टीचर पूरा क्लास अगर मलयालम में लेना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ कुछ पॉइंट आ जाते हैं समझ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा समझ में आ जाएगा। तो वो क्योंकि मलयालम सच में बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, तो एकदम से समझना बहुत मुश्किल है। फिर अगर हम बात करें पढ़ाई को लेकर के, तो भाई बहुत अच्छा एक्सपोजर है यहाँ पे। और स्पेशली BMS वाले अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई उनके लिए तो बहुत अच्छा है यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे पंचकर्मा वगैरह बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, और जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो वन ऑफ द बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पे मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ना खूब भर के पेशेंट आता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट रहते हैं यहाँ पे, जो डिस्पेंसरी वगैरह रहती है। मतलब मैं आगे जो है पूरी और वीडियोस डालूंगा, पूरा BMS का एक पूरा पोर्शन डालूंगा वीडियो बना करके, और फिर जो यहाँ पे लोकल में हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पर भी डालूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो भी बच्चे अपना +1 +2 में हैं उनके साथ जरूर शेयर करो, शायद उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। और जो लोग यहाँ पे साउथ में पढ़ने का सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। और थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट।